नमस्कार, छतरपुर हलचल के विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और आज खास मुलाकात के सेगमेंट में मैं आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं एक ऐसे जनप्रतिनिधि से, एक ऐसे विधायक से जिन्होंने विधायक निधि का उपयोग ना करते हुए भी अपनी क्षेत्र की जनता को कोरोना काल में बहुत बड़ी सौगातें दी। हम बात कर रहे हैं बिजावर विधायक बबलू शुक्ला की। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास मुलाकात में। विधायक जी, ये प्रेरणा जो आपको सोच आई थी कि आपको जन सेवा करना है लेकिन खुद के व्याप पे करना है, क्योंकि जनरली लोग जो क्या होते हैं जनप्रतिनिधि अपनी विधायक निधि का उपयोग करते हैं, तो आपके मन में प्रेरणा कहाँ से है कि खुद से करना है? हमें प्रेरणा तो हमें कई वर्षों से है, चूंकि हम विधायक तो आज 2.5 साल से बने हैं, लेकिन इस क्षेत्र की जनता बता सकती है कि हमने इस जनता की समाज सेवा में और जितना भी कर सकते हैं उनके लिए बिना विधायक के किए। आज भगवान की दया और जनता के स्नेह आशीर्वाद से इस लायक हूँ। तो आज ये कोरोना काल में मुझे लगता है कि इससे भयानक कष्ट शायद मेरी उम्र में मैंने नहीं देखा है, जैसा समय चल रहा है। तो इस समय में एक आत्मिक इच्छा थी कि लोगों को कुछ अपनी तरफ से, क्योंकि विधायक निधि तो हर विधायक के पास है और जनता का अधिकार है। विधायक निधि किसी की विधायक की बाप होती नहीं है, जनता की कृपा से ही विधायक बनते हैं जब विधायक निधि होती है। लेकिन एक इच्छा रहती है कि जनता की सेवा अपने से करें, तो वही भाव था। इसलिए अपने से मदद करने में और जनता को एक आज तो ऐसी परिस्थिति है कि सांसें देने का काम है, बिल्कुल, तो ऑक्सीजन देने का काम है। यदि ऑक्सीजन यदि मैं खुद की पूंजी से दे पाया तो मुझे इसमें बहुत आत्मिक खुशी है। आप भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं जी, क्या वहां से प्रेरणा मिली? क्योंकि वो आपने गंभीर बीमारी को खुद आपने झेला है, आपने उसको महसूस किया है, तो इस वजह से क्या ऐसी प्रेरणा निकल कर सामने आई? बिल्कुल, मैंने चूंकि 15 दिन में चिरायु में रहा और 15 दिन मैंने आप सबके स्नेह और जनता के स्नेह से मैं 2-3 दिन के अंदर रिकवर हो गया था। उसके बाद मैंने 12 दिन चिरायु के एक हॉल में एक कमरे में घूम फिर के देखा कि जनता और मरीज कितने परेशान है। लेकिन वहाँ का स्टाफ, डॉक्टर, नर्सेज, मतलब आज हर मरीज मैं समझता हूँ चिरायु से जो लौट के आ रहा है वो चिरायु की तारीफ कर रहा है और वहाँ से भी निश्चित तौर पर सीख के आए कि सेवा भाव क्या होता है। और उन 15 दिनों में मैंने डॉक्टर और वहाँ के स्टाफ से संबंध बनाए। आज वो संबंध काम में आए। क्षेत्र की जनता को मैं समझता हूँ कि आप पता लगा लें, नेता, चूँकि कई नेता कहते हैं मैंने इतने पलंग दबाए मरीजों को चिरायु में, फलाने अस्पताल में। मैं ज़्यादा अपनी मुंह से नहीं अपनी तारीफ करता, लेकिन ईश्वर जानता है और जनता जानती है कि यदि सेवा करने का, मरीजों को सहयोग करने का, मदद करने का सौभाग्य मिला तो सबसे ज़्यादा मुझे मिला। इसका मैं प्रमाण भी दे सकता हूँ। आपने 40 पलंग और लगभग 12 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर मशीन अभी तक अपने विधानसभा क्षेत्र को उपलब्ध करा चुके हैं। ये जो 12 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर मशीन है वो कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में उपलब्ध है अस्पतालों में? चूँकि मेरी विधानसभा बहुत बड़ी है और मैंने 40 पलंग सौंपे थे बिजावर के अस्पताल में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को, कि ब्लॉक मेडिकल ऑफिस के अंदर, ब्लॉक के अंदर जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं सब में जितने पलंगों की जरूरत है, चूंकि बिजावर में क्षमता है 18 और 20 पलंग की, सटई में क्षमता है 5, 6, 8 पलंग की, किशनगढ़ में 3 पलंग की, तो ऐसे हमने कहा था कि सभी अस्पतालों में अच्छे पलंग पहुंच जाएं। क्योंकि हमने देखा अस्पतालों में कि जमाने के पुराने टाइप के पलंग डले हैं। आज हमने देखा कि अस्पतालों में मरीज का आधा सुधार हो जाता है यदि अस्पताल सुंदर और वहाँ की व्यवस्थाएं साफ सफाई हो तो मरीज को आधी राहत मिलती है। जी, मैं चिरायु में देख के आया कि वहाँ अस्पताल का माहौल भी नहीं लगता। तो वही अपने मन में सोच आया कि ऐसी स्थिति बनाए कि अस्पताल बिजावर और बिजावर विधानसभा के क्षेत्र में माहौल ना बने, और उसीलिए नए पलंग दिए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए। बिजावर में जितनी ज़रूरत थी तो आज 6-8 कंसंट्रेटर बिजावर में है, 2 सटई में पहुँच चुके हैं, 2 ईसानगर में पहुंच चुके हैं, गुलगंज में भी पहुंच रहे हैं, झमटुली और किशनगढ़ के लिए भी आज आ रहे हैं और वहां भी पहुंच जाएंगे। पूरी विधानसभा के हर स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन की व्यवस्था होगी, ऐसा मेरा प्रयास है। आपके द्वारा विधायक निधि से भी डिजिटल एक्सरे मशीन की कवायद की जा रही है, लगभग वो मांग कब तक पूरी हो जाएगी? विधानसभा को कब तक मशीन मिल जाएगी? निश्चित तौर पर मैं कलेक्टर को चिट्ठी लिख चुका हूँ। चिट्ठी की कॉपी में
इंटरव्यू के बाद आपको दे दूंगा कि मैं कलेक्टर को भेज चुका हूँ चिट्ठी। जी जी। और शीघ्र ही ऑर्डर हो जाएगा और 1 महीने के अंदर अंदर बिजावर के स्वास्थ्य केंद्र में डिजिटल एक्सरे मशीन लग जाएगी। जिस तरह से मतलब पुराने कार्यकाल में जाना चाहूँगा आपके, जब आप विधायक का चुनाव लड़ रहे थे तो हर विधानसभा क्षेत्र में जनता के दरबार तक आप पहुंचे थे वोट मांगने के लिए। क्या कोरोना काल में भी घर घर जाकर के ढांढस बधाएंगे परिवारों को? निश्चित तौर पे आप मेरी जानकारी ले लें जी। 1 सवा साल हो गया, 22 मार्च से कोरोना काल पिछले 2020 से आया था जी। आपको जिले में रिपोर्ट मिल जाएगी कि पहला विधायक होगा कि क्षेत्र में घूमना बंद नहीं किया जी। और जनता से हमेशा मिलने का सिलसिला जारी रहा। और भगवान की कृपा है कि उस समय जब शुरुआत हुई तो 1 साल खूब घूमे, जनता के बीच में रहे, जब पॉजिटिव नहीं हुए, जब जनता के बीच में नहीं रहे, भोपाल में रहे, जब पॉजिटिव हुए, तो हम समझते हैं बिजावर क्षेत्र की जनता और भगवान जटाधारी की कृपा है कि इस क्षेत्र में घूमने से कोई पॉजिटिव नहीं होता। उनकी कृपा है। यहाँ आज भी मैं समझता हूँ छतरपुर जिले में सबसे कम केस बिजावर विधानसभा में है। आपने जब जीते थे चुनाव तो आपने कांग्रेस सरकार को समर्थन किया था। अब वर्तमान में सरकार तख्ता पलट हो गया प्रदेश में, तो बबलू शुक्ला किस तरफ है, कांग्रेस तरफ है, भाजपा तरफ? नहीं, हम तो उस दिन जिस दिन सरकार चेंज हुई थी और राज्यसभा की बारी आई थी जब, तो हमने कहा था कि जनता ने जब हमें इकलौता समाजवादी पार्टी से चुना है जी, तो हमारे क्षेत्र की जनता भी जब वोट डाले उसने, तो उसके बाद उसकी इच्छा थी कि हमारा विधायक जहाँ जाए जिसकी सरकार बने जी। और भगवान ने परिस्थिति भी ऐसी बनाई कि 114 और 9 पे सरकार रही कि विधायक की भी अहमियत हो गई। बिल्कुल। तो कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस के साथ रहा। जिस समय राज्यसभा का मौका आया, राज्यसभा में हमने भाजपा को सहयोग किया और मतदान किया। तो बात भी आई, सब आप लोग मीडिया वाले आए कि ऐसा क्यों, तो हमने कहा क्षेत्र के विकास के लिए हमारे क्षेत्र की जनता चाहती है कि जिसकी सरकार हो, चूंकि क्षेत्र के विकास के लिए सरकार का होना जरूरी है, इसलिए क्षेत्र के विकास के लिए सरकार के साथ है। इतने सारे विधायकों ने इस्तीफे दिए हैं। अभी हाल ही में बात करें, दमोह उपचुनाव हुआ है, तो क्या कभी बबलू शुक्ला के मन में भी आता कि बीजेपी को ज्वाइन करेंगे? नहीं, हमने कई बार कहा है यदि ज्वाइन करना होता तो निश्चित तौर पर जब इस्तीफा दिए लोगों ने उस समय हम भी ज्वाइन कर सकते थे। हमें तो इस्तीफा देने की भी जरूरत नहीं है, हम तो 100% है। बिजावर विधानसभा में किसकी जीत हुई है? सपा पार्टी की जीत हुई है या बबलू शुक्ला की व्यक्तिगत जीत हुई है? नहीं, ये जनता जनार्दन की जीत है। और ये चुनाव, इसके पहले चुनाव में 2 चुनाव लड़ा और 2 में लड़ा और मैंने मेहनत की जी, और मैं पराजित हुआ। लेकिन ये चुनाव जनता लड़ी और मैंने सबसे कम मेहनत इस चुनाव में की और ये चुनाव 37,000 वोटों से जीता। निश्चित तौर पर जनता जनार्दन और बिजावर विधानसभा क्षेत्र की जीत है। जटाशंकर रोपवे का एक मुद्दा भी आया था, कब तक तैयार होगा बनके जटाशंकर मंदिर में? अभी पिछले बजट में आपने सुना हो तो मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री ने बजट में उसने घोषणा की है कि छतरपुर के जटाशंकर में रोपवे प्रस्तावित है। चूंकि समय ने साथ नहीं दिया कि 15 महीने का समय मिला उस सरकार में काम करने का, नए नए चुन के पहुंचे, क्षेत्र की व्यवस्थाएं जमाई, अधिकारी अपने हिसाब के बुलाए गए, इस क्षेत्र में विकास के काम करना है। और क्षेत्र की जनता चूंकि 50 सालों से पीड़ित रही कि यहाँ बाहरी लोगों ने राज किया है, पहली बार जनता ने लोकल का आदमी चुना था, तो उसी दृष्टि से अधिकारियों का सेटअप जमाया, अच्छे लोग बुलाए, अच्छी योजनाएं बनाई। लेकिन सरकार बदल गई, चलो सरकार भी बदल गई तो इस सरकार में भी सम्मान मिला, लेकिन कोरोना आ गया तो इस कोरोना ने 1.25 साल, आज 2.5 साल के कार्यकाल में 1.25 साल कोरोना में निकल गया, 1.25 साल का मौका लगा। तो मैं भी अपने आप में दुखी हूँ कि मन में जो इच्छा थी विकास करने की वो आज कर नहीं पाया। बिजावर जो क्षेत्र है वो काफ़ी आदिवासी बहुल है, जिसके कारण कहीं ना कहीं पलायन भी बहुत देखने को मिलता है। किस तरह की स्ट्रेटजी है, तैयारी है ताकि पलायन को रोका जा सके बिजावर क्षेत्र से? पलायन के लिए हमने, कमलनाथ जी भी बिजावर आए थे जी, तो मैंने मंच से एक मांग की थी कि दुनिया और हर विधायक को, हर क्षेत्र के आदमी 100-150 करोड़ की आपसे योजनाएं मांगते हैं जी। हमारे क्षेत्र को आप केवल पानी दे दो जी। यदि बिजावर विधानसभा को आपने पानी दे दिया तो इस क्षेत्र का पलायन भी रुक जाएगा और इस क्षेत्र की गरीबी भी दूर हो जाएगी।
आश्वासन उनकी तरफ से भी मिला। उसके बाद शिवराज सिंह जी से बात हुई, उनसे भी आश्वासन मिला, उनसे तय हुआ, बोले मैं बिजावर चल के आपकी योजनाओं की घोषणा करूंगा। लेकिन समय परिस्थिति ने साथ नहीं दिया और जे समय भगवान जटाधारी की कृपा रही और जे समय कोरोना का दी निकला, बहुत जल्दी से जल्दी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को फिर एक बार बिजावर लेके आऊँगा और बिजावर में केवल हमें पानी की सौगात मिल जाए, बस उतने में बिजावर का भला हो जाएगा। बिजावर विधानसभा में जो लास्ट जो पिछला चुनाव हुआ था, शायद आपको ही पता होगा कि यहाँ पर अवैध शराब की बिक्री का एक मुद्दा बहुत जोरों पर था, कैसे कंट्रोलिंग कर पा रहे हैं? अवैध शराब की बिक्री, चूंकि विधानसभा चुनाव लड़ने के पहले इस व्यापार में मैं भी जुड़ा रहा जी, तो वो व्यक्तिगत मुद्दा आया बिजावर में मेरे ऊपर आरोप लगाने का। उसका इशारा जा रहा था। मैं कभी झूठ बोलने की राजनीति नहीं करता हूँ और ना कभी दब की राजनीति की है। खुल के जो बात है तो स्वीकार की कि इस व्यापार में मैं भी उसके पहले जुड़ा था जी, और वो आरोप लगाया जा रहा था मेरे ऊपर। जब मंच से कहा गया, बिल्कुल उस मंच से उसके बाद मैंने आप सबके माध्यम से कहा था कि चूंकि जो व्यापार मैं करता हूँ वो मध्य प्रदेश सरकार के व्यापार करवाती है। यदि मध्य प्रदेश सरकार निर्णय ले ले मैं बंद कर दूंगा कि शराब बंद, यदि बिजावर से शराब बंद होती हो मध्य प्रदेश की, तो मैंने उस समय कहा था कि मैं आज भी छोड़ने को तैयार हूँ। और मैंने आज, मैं नाम से लेता था, मैंने आज छोड़ दिया है। क्या हो सकता है मध्य प्रदेश में क्या शराब बंद हो गई क्या? अभी आपका व्यवसाय चल रहा है या आपने बंद कर दिया? नहीं, हमने बंद कर दिया, क्योंकि मैं तो अपने नाम से लेता था पहले। आज मेरे पास कोई भी एक व्यापार नहीं है, कोई भी दुकान नहीं है। बिजावर में बंद पड़े रेशम उद्योग और दूध डेयरी उद्योग को क्या पुनः स्थापित करेंगे, चालू कराएंगे आप? दूध डेयरी के लिए मैंने बहुत प्रयास किए और बहुत विधानसभा लगाए, लेकिन विभाग के द्वारा एक चिट्ठी हमें उपलब्ध कराई गई कि चूंकि यहाँ दूध की मात्रा बहुत कम है, इस कारण से अभी संभव नहीं है। लेकिन ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि दूध की मात्रा बढ़ाई जाए जिससे शुभारंभ हो सके। और मैं एक प्रयास में लगा हूं कि जैसे तैसे और दूध डेयरी पुनः चालू हो जाए। और रेशम उद्योग का? रेशम उद्योग चूंकि हमें लगता है शुरू हो ही नहीं पाया, एक आध साल हुआ, उसके बाद रेशम उद्योग को खेती के तौर पे जनपद पंचायत द्वारा नीलाम करके ठेके पे दिए गए और तब से निरंतर हमें लगता है 15-20 सालों से चला आ रहा है। आज आपने संज्ञान में लाया, चूंकि इस बीच में किसी ने संज्ञान में नहीं लाया, निश्चित तौर पे मैं इस पे कल ही से बात करूंगा और जैसे भी हो सुचारू रूप से चालू। प्रतिनिधि तो वही है ना जो पुरानी चीजों को नए प्रयास से सुचारू करा सके। बिल्कुल। आपने चुनावी समय पे एक वादा किया था जी, क्या आप हर गरीब, हर जो असहाय बेटी है उसके उनके परिजनों को सपोर्ट करेंगे, शादी ब्याह में मदद करेंगे जी। लेकिन विधायक बनने के बाद वो जो आपकी घोषणा थी वो कहीं ना मुझे अधूरी नजर आई। नहीं चाहेंगे घोषणा, चूंकि हमने ये नहीं कहा था कि हम विवाह इकट्ठे बुला के सामूहिक करेंगे। हमने कहा था कि जो अपनी वेतन मिलेगी जी, वो गरीब कन्याओं की विवाह में मदद के तौर पे पूरी खर्च करेंगे जी। अब मदद के तौर पे खर्च करना तो आज 2.5 साल हो गए। यदि आप कहें आज तो 2.5 साल की मैं पूरी सूची देने के तैयार हूं कि मैंने कहाँ किसको कितनी मदद की। और 5 साल के बाद भी ये आंकड़े के सामने रख दूंगा कि मैंने जे कन्याओं की विवाह में जी मदद की। और मैं समझता हूं कि वेतन यदि हमें 12 लाख मिलती होती तो 15 लाख ही निकलेंगे, उससे नीचे नहीं निकलेंगे। इतनी कन्याओं में मदद करते हैं अपन। अच्छा, आपकी जीत का श्रेय जो है वो क्या बाहरी प्रत्याशी पुष्पेंद्र पाठक थे इसलिए, या उन्होंने 5 साल जो चूंकि एग्जिस्टिंग एमएलए यहाँ से विधायक थे वो, तो क्या वो कार्य नहीं कर पाए? वजह क्या रही? बाहरी प्रत्याशी रही या आपके सामने वो टिक नहीं पाए? नहीं, बाहरी देखो, हमेशा बाहरी बिजावर विधानसभा का नाम हुआ करता है 50-60 सालों से। हम लोग तो पैदा नहीं हुए थे जब बिजावर महाराज बिजावर से विधायक बने थे। जब बड़ा मलेरा विधानसभा बहुत बड़ी हुआ करती थी, सन 67-68 में बताते हैं। उसके बाद जो भी लोग आए कि नाम बिजावर विधानसभा है और बाहर के प्रतिनिधि विधायक बने, तो इस बार जनता ने जी मन बना लिया था कि इस बार हमें बिजावर और लोकल का प्रतिनिधि चाहिए। और निश्चित तौर पे आप लोगों ने और जिले की जनता ने देखा कि ऐसा चुनाव, हमने भी राजनीति की 50 साल की उम्र हो गई, मैंने अपने जीवन में ऐसा चुनाव नहीं देखा। जनता कैसे चुनाव लड़ती है और जब लड़ती है तो उसके परिणाम क्या होते हैं, ये साक्षात बिजावर में हुआ। अभी आपने मातगुआ बिजावर रोड का जो निर्माण भी शुरू करवा दिया है। बिल्कुल निश्चित, 20 सबसे बड़ी बिजावर की मांग थी जी।
बिजावर की मांग हम 20-15 सालों से सुनते आए कि चौड़ीकरण बिजावर मातुमा का रोड, लेकिन सबसे बड़ी सौगात बिजावर के लिए है कि बिजावर मातुमा रोड का चौड़ीकरण वो आप आए हैं, उस पे काम जारी है और 1 साल के अंदर पूरे पुल पुलिया, चूंकि रोड तो 6 महीने के अंदर बन जाएगी, लेकिन पुल 3-4 ठो बचेंगे, वो 1 साल के अंदर पूरे कंप्लीट हो जाएंगे और बिजावर के लिए ये बहुत बड़ी सौगात है। एक कमी नजर आती है बिजावर क्षेत्र में कि रात में ट्रांसपोर्टेशन पूरा ठप हो जाता है बिजावर के लिए। जी, बड़े शहरों से लिंकअप नहीं है, जैसे बसें रात को चले यहाँ से आए भी, उसके लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट भी हैं काफ़ी जो बाहर पढ़ने आते जाते हैं। निश्चित तौर पे एक बस यहाँ प्रारंभ की जा सकती है भोपाल के लिए जी। बाकी रात को ऐसे, चूंकि बिजावर एक ऐसी जगह आवागमन है कि छतरपुर से यदि 8-9 बजे आदमी आ जाता है उसके बाद जाना आना नहीं होता है, लेकिन एक बस की आवश्यकता है कि बिजावर से भोपाल के लिए चले। इसमें हम गोविंद राजपूत, चूंकि हम गोविंद राजपूत जी के ही बनाए नेता हैं, जब वो प्रदेश सेवक कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बने उस समय उनके साथ में जिला युवक कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। आज वो परिवहन मंत्री हैं और बसें चलाना उनके हाथ में है। तो हमने उनसे भी एक बार बात कर ली थी, तो उन्होंने कहा था आप प्रपोजल बना लो, जटाशंकर से चलाना है, बिजावर से चलाना है, लेकिन संयोग ऐसा बताया कि कोरोना काल में बहुत योजनाएं ऐसी हैं कि मन की मन में है, भगवान करे जल्दी समस्या इससे निजात मिल जाए। तो अभी भी 2 साल का वक्त है, अपन कुछ भी कर सकते हैं बिजावर विधानसभा। अंतिम सवाल जी, अगली विधानसभा चुनाव में बबलू शुक्ला प्रत्याशी होंगे या नहीं होंगे? निश्चित तौर पर जनता चाहेगी और जनता की जब सेवा कर रहे हैं तो उसमें कोई दो राय बात नहीं है कि हम उसमें बोल दें कि नहीं होंगे। निश्चित तौर पे चुनाव में तो साइकिल पे सवार होकर आएंगे या बीजेपी के साथ जाएंगे, कांग्रेस के साथ जाएंगे? अब अभी तो मन जब साइकिल से जनता ने जताया तो साइकिल में आज भी है और गाड़ी में भी या साइकिल का झंडा लगा है और भगवान चाहेगा तो जनता की इच्छा होगी तो इसी में लगा रहेगा। अंत में कुछ अपील करना चाहते हैं आप छतरपुर हलचल चैनल के माध्यम से तो कर सकते हैं जनता से? निश्चित जनता जनार्दन से अपील करना चाहते हूँ कि जिस समय पहली बार अपने जीवन में कोरोना काल का आया है जी, लेकिन जनता भी इसमें बहुत मदद कर रही है। घर से कम निकलें, मास्क लगा के निकलें, कोशिश भर कम से कम निकलें जब तक लॉकडाउन है। चूँकि मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि यदि पॉजिटिविटी 5% से कम आएगी तो हम लॉकडाउन खोलेंगे। चूँकि लॉकडाउन लगने से बहुत से छोटे व्यापारी और आम गरीब जनता बहुत परेशान है, लेकिन जो माहौल है इसके हिसाब से थोड़ी बहुत परेशानी भी झेलना पड़े तो जनता झेल रही है कि चलो 1 महीने 15 दिन परेशानी में संघर्ष करते हैं लेकिन लाइन पे आएंगे। दूसरा, वैक्सीन के बारे में जरूर अफवाहें हैं और गुमराह हो रही है जनता, जो हमें आप सबके माध्यम से और पेपरों के माध्यम से पता चल रहा है कि वैक्सीन लगाने में आदमी डर रहा है जी। तो हमने अभी हमारे यहाँ क्राइसिस की मीटिंग हुई थी, हमने उनमें कहा भी कि इसमें जनप्रतिनिधियों का साथ लो, क्योंकि पिछड़ा क्षेत्र है, गांव गरीब क्षेत्र है। यदि गांव का मुखिया, हर गांव में मुखिया होते हैं, अपन बुंदेलखंड के हैं, यदि गांव का मुखिया गांव में बैठ के सबसे पहले यदि वैक्सीन लगवा लेता है गांव के अंदर, तो निश्चित तौर पे बाकी लोग उसकी शुरुआत करेंगे और निश्चित तौर पे वो लगवाने को तैयार होंगे। लेकिन शुरुआत चूंकि यहाँ से ऐसी हुई कि मीडिया और टीवी ने हल्ला और बदनामी बहुत हो गई। छतरपुर की शुरुआत हुई वैक्सीन लगवाने की एक स्वीपर से जी। जब एक स्वीपर से शुरुआत कराई तो आदमी में भय आ गया, जबकि मैंने उस समय पक्ष किया था कि शुरुआत होना चाहिए विधायक और कलेक्टर एसपी से। यदि विधायक और कलेक्टर एसपी को आप शुरुआत कर दे तो आज वैक्सीन की परसेंटेज ज़्यादा होती। जब आपने स्वीपर से चालू कराए तो आज वही डर आदमी के बीच में है। अब इस डर को निकालना है तो सरकार और जनप्रतिनिधि प्रशासन को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और निश्चित तौर पे आगे आके निकालेंगे। हम लोग भी प्रयास करेंगे। जनता से आपके माध्यम से हम भी अपील करते हैं कि चूँकि बहुत ज़रूरी है वैक्सीन लगवाना, वैक्सीन लगाने से निश्चित तौर पे जो आज माहौल है, मृत्यु दर है, उसमें बहुत कमी आएगी। जो डॉक्टरों के सबके माध्यम कहना है उन सबका, तो वैक्सीन लगवाएं और इस कोरोना से मुक्ति पाएं। चलिए बबलू शुक्ला जी, आपने अपना कीमती समय हमारे छतरपुर हलचल चैनल के खास मुलाकात शो को दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद भैया। तो ये थे हमारे साथ बिजावर विधायक बबलू राज शुक्ला, जो कि खुद कोरोना संक्रमित होकर कोरोना योद्धा बनकर एक बार फिर से अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता की सेवा कर रहे हैं और लगातार अपने व्यक्तिगत पूंजी से कर रहे हैं, साथ ही विधायक निधि का उपयोग भी कर रहे हैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए।
तो बिल्कुल अनछुए और छुए पहलुओं को उन्होंने साझा किया, साथ ही राजनीतिक सवालों के जवाब भी दिए, साथ ही जनता से कोरोना काल में भ्रामक और दुष्प्रचार से बचने की अपील भी की है। अगले सेगमेंट में किसी नई शख्सियत से आपको फिर से रूबरू करवाएंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।